नमस्कार दोस्तों, हमारे राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड में दंगे क्यों हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दंगे क्यों हो रहे हैं और कहाँ दंगे हो रहे हैं, यूरोप में लगभग दंगे क्यों हो रहे हैं, या जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ दंगे क्यों हो रहे हैं। ये आने वाले साल में हो सकता है अमेरिका में भी दंगे हों, तो ऐसे और ये दंगे जो होते हैं चाइना में क्यों नहीं होते, रसिया में क्यों नहीं होते, इस पर भी बात करेंगे। तो उसके लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देश के बारे में, हर देश के बारे में एक चार्ट बना लेते हैं। उसमें बताते हैं कि देश में दंगे क्यों होते हैं। पार्टी का सिमिलरिटी समझते हैं पहले। पार्टी, कौन सी पार्टी कैसी होती है, क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन पार्टी। फर्स्ट इंडिया ले लेते हैं। इंडिया दो टाइप की पार्टी है इंडिया में। एक नेशनल पार्टी लेते हैं, कांग्रेस। ये क्या हो गया, बीजेपी। सेकेंड ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी। यहाँ हो जाएगा लिबरल पार्टी। थर्ड यूएसए ले लेते हैं। ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्या ले लेते हैं, यूएसए का ले लेते हैं। यूके में भी दो पार्टी हैं। जनरली दो मेजर पार्टी को ले रहे हैं। यूके का क्या है, ये लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ये दो पार्टी से आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे डिफरेंस है वैसे लिख दिया हूँ कंट्री के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी जैसी है वैसी लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी जैसी है वैसी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और यूके की भी लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलिया की भी लेबर पार्टी, सब सेम है डेमोक्रेटिक पार्टी से। इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन सेंटर लेफ्ट। इसका पोजीशन क्या है, सेंटर राइट। तो ये आइडियोलॉजी है, ये सबकी देश की है। ये इंडिया मान लीजिए कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है देश में, तो कांग्रेस पार्टी की क्या सोच रहती है, इसकी वोट बैंक। इधर की पार्टी क्या देखती है, वोट बैंक। इनका वोट बैंक क्या है, कांग्रेस मुस्लिम को देखेगी वोट बैंक, मुस्लिम। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, मुस्लिम को देखा गया है वोट बैंक। अब मुस्लिम हर जगह वोट बैंक मुस्लिम हो जा रहा है। यूएसए में भी मुस्लिम नहीं हो गए हैं, या ऑल कंट्रीज ले सकते हैं। जो दुनिया के आए हुए हैं वो सब, क्योंकि सेकुलर कंट्री, इधर को सेकुलर वोट बैंक या सेकुलर कंट्री बोलेंगे, सेकुलर पार्टी। यूके लेबर पार्टी, ये भी इनका वोट बैंक क्या है, मुस्लिम है। तो जिसके भी वोट बैंक मुस्लिम हैं, या फिर उस कंट्री के डोमिनेंट पोजीशन को, डोमिनेंट पॉपुलेशन को नहीं माना जाता है, वहाँ लोकतंत्र बोला जाए हावी हो जाता है, तो वहाँ दंगे होते हैं। वहाँ सरकार किसकी होती है? सेकुलर होती है।
और मुस्लिम की वोट बैंक की तुष्टीकरण होती है सारे देश में। इंडिया में देखिए कांग्रेस के समय में बहुत दंगे हुए क्योंकि इनको मुस्लिम वोट हावी हो गया। मुस्लिम वोट इतना हावी हो गया कि ये कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम वोट इनको चाहिए ही चाहिए। देश में दंगे भर के कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी अभी रूल कर रही है वहाँ भी वही है। काफ़ी मुस्लिम इमिग्रेंट हो चुके हैं वहाँ। अब उनका वोट बैंक क्या बन चुका है, मुस्लिम बन चुका है। अब उनको वोट चाहिए। क्रिश्चियन तो आधा वोट देंगे तो आधा डिवाइड हो गए दोनों पार्टी में, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी में। जो मुस्लिम ज़्यादा वोट दिया उधर जीतेगी। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की क्यों चिंता ना करे। ए डेमोक्रेटिक पार्टी ये दुनिया के पॉपुलेशन, दुनिया के ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दुनिया के लोग वहाँ आके बसे हुए हैं लोग हैं, वो वोट देते हैं, उनकी चिंता करती है। या वर्ल्ड के पॉपुलेशन, यूएसए के ओरिजिनल पॉपुलेशन अलग और वर्ल्ड के पॉपुलेशन उसको प्रेफरेंस देता है। तब तो इसी पार्टी से ओबामा बन गया प्रेसिडेंट। ओबामा ये कहा अफ्रीकन ओरिजिन था, बन गया डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट। अभी जो बाइडेन है वो भी वहाँ तो अभी तो बोला जाए उनकी सरकार ताकतवर है, दंगे को कंट्रोल करने की क्षमता है, इसलिए दंगे नहीं हो रहा है। नहीं तो आने वाले समय में अमेरिका में भी दंगे होंगे, कोई डाउट की बात नहीं है, हो सकते हैं। उस यूके में हाल फिलहाल में एक दंगे हुए जो पूरी दुनिया के न्यूज़ कवर किए, सारे न्यूज़ किए। तो ये लेबर पार्टी का लंदन का मेयर है सलीम खान। बताइए, लंदन जैसे शहर में या सोचा जाता है कि वहाँ क्या होंगे, क्रिश्चियन होंगे, मुस्लिम ना के बराबर हों। वहाँ का मेयर बन जाता है कौन, सलीम खान। किस पार्टी का है, लेबर पार्टी का। वहाँ भी मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण, आधा क्रिश्चियन इधर आधा क्रिश्चियन उधर, क्रिश्चियन बढ़ गए, जो जिधर मुस्लिम वोट दिया वो जीतेगा। बताइए, लंदन में मेयर का इलेक्शन कौन जीत रहा है, मुस्लिम जीत रहा है। और सारे के पोजीशन क्या होता है, सेंटर लेफ्ट। इनको सिर्फ किसकी चिंता रहती है, वोट बैंक की। किसकी चिंता रहती है, वोट बैंक की। इनको नेशन से कोई मतलब नहीं है, देश भाड़ में जाए। इनको किससे मतलब है, वोट बैंक। देश भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, इसको चिंता किसकी है, वोट बैंक की। और तो वहाँ की अपोजिशन पार्टी इनको दबा के नेशन के बारे में सोचवाया जाता है। नहीं तो इनको नेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वो जिनके वोट से आए रहते हैं उनकी चिंता करते हैं। वो जनरली क्या रहते हैं, वहाँ के मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स ही होते हैं। मेजरली सारे देश में वोट बैंक क्या हो जा रहे हैं, मुस्लिम हो जा रहे हैं। और इधर के पार्टी को देखिए, इंडिया बीजेपी, इनका पोजीशन क्या रहता है, सेंटर राइट रहता है। ये सब पार्टी का क्या रहता है, नेशन फर्स्ट, क्या रहता है, आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया का यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप सीओपी पेरिस का मामला को बोल दिया नेशन फर्स्ट। तो क्यों देश के बारे में सोच रहा था भाई, सीओपी का मामला, हम डेवलपिंग कंट्री को अपना पैसा क्यों दें, उनका भी सोचना सही है। अपने नेशन के लिए सोच रहा था, नेशन फर्स्ट। डेवलपिंग कंट्री को उनके पावर कंजप्शन के लिए पैसा क्यों दें, इसको सोचना था वो रिपब्लिकन पार्टी का। तो उसी कारण उसके जो डोमिनेंट पॉपुलेशन नहीं है, या वोट बैंक है। वोट बैंक क्या, ऑल पूरे देश के पार्टी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर दिए। कंजर्वेटिव पार्टी यूके की कंजर्वेटिव पार्टी क्या सोची, अभी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, ऋषि सुनक
कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ की डोमिनेंट क्रिश्चियन वोट बैंक है, क्रिश्चियन वोट बैंक है, या बोला जाए वहाँ के डोमिनेंट पॉपुलेशन का वोट लेना चाहती है ये पार्टी। तो क्रिश्चियन तो वहाँ सरेंडर हो चुके हैं। अब सोचे कि भारत में जैसे मोदी कर रहा है वैसे ऋषि सुनक शायद कर जाएंगे, लेकिन ऋषि सुनक वैसा कुछ नहीं कर पाए, उसी कारण कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। लेकिन ज़्यादातर समय ये पार्टी रूल की है। वहाँ के जनता इतना होशियार हैं कि ज़्यादातर के समय कंजर्वेटिव पार्टी ही रूल की है, और थर्ड फोर्थ हो गया। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा शायद, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दंगे इधर क्यों हो रहे हैं। इनके रूल्स नेशन फर्स्ट होता है, नेशन को पहले सोचना है, तो ये दंगे को कंट्रोल कर, दंगे होने ही नहीं देते हैं, नेशन के बारे में पहले सोचते हैं। और ये अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, वोट बैंक की चिंता करते हैं, और उनका वोट बैंक कुछ भी करे, दूसरों को मारे पीटे कुछ भी करे, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मुस्लिम अगर किसी को कुछ कर रहा है तो ठीक कर रहा है, ऐसा माना जाता है। इसी कारण ये पार्टी वहाँ दंगे भड़का देती है। मोदी के गवर्नमेंट रहते में दंगे नहीं भड़के, क्यों? क्योंकि उनका मोटो ही नेशन फर्स्ट, पहले राष्ट्र का सोचना है। नेशन फर्स्ट सोचेगा तो कोई भी दंगा फैलाने के प्रयास करेगा, कुछ करना चाहेगा तो वहाँ तुरंत एक्शन हो जाएगा, उसके कारण दंगे नहीं हो सकते। या बोला जाए वहाँ का माइनॉरिटी पॉपुलेशन डरा रहता है इनके शासन में, समझिए ये इनके शासन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डरा रहता है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन डरा रहता है। इनके कारण इनके में हिम्मत नहीं होती कि दंगे फैला लें। और इनके लेफ़्ट साइड में क्या होता है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत एक्साइटेड रहता है कि हम कैसे सरकार को ओवरटेक करें, कैसे अपने कंट्रोल करें, क्योंकि जानते हैं हमारे वोट से बना है ये, हमारे हिसाब से चलेगा देश, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसी कारण आजकल इंग्लैंड में दंगे हो रहे हैं। आप लोग को शायद ये वीडियो समझ आया होगा कि सरकारें कैसे होती हैं, सरकार का विचारधारा क्या होता है, वोट बैंक की सरकार, वोट बैंक की चिंता कौन सी सरकार करती है, वोट बैंक की चिंता कौन सी सरकार नहीं करती, कौन देश हित में सोचता है, कौन देश हित में नहीं सोचता। अगर ये सब बात से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।